सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में आप लोग गुरुदेव भगवान के सुंदर मुखार बिंदु से आज की इस कथा का रसापान करें। भक्तों, श्री राधे राधे। बंधु इकट्ठे हुए तो प्राय लोग ब्राह्मण बंधु शब्द का प्रयोग करते हैं, पर संस्कृत की दृष्टि में वो बड़ा गड़बड़ अर्थ हो जाता है। अधम ब्राह्मण अर्थ होता है। और इस ठीक इसी प्रकार से छात्र बंधु, वैश्य बंधु, ये भी अधम वाचक हो जाता है। बंधु शब्द आप विप्र बंधु कहो तो उतना गड़बड़ नहीं है। ब्राह्मण के साथ ही यदि बंधु शब्द जुड़ेगा तभी वो अधम वाचक बनेगा। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल के धक्का मार के वहां से भगा दिया। और ये मौत से भी बढ़ करके अश्वत्थामा के लिए पीड़ादायक था। चला तो गया, मन में ठान लिया कि इस वंश में अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इनके 5 बेटे थे, वो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अब तो कोई बचा भी नहीं। फिर ध्यान आया, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, पर उसका बेटा पैदा होने वाला है उत्तरा के गर्भ से। यदि उस उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया तो इनका सारा वंश समाप्त हो जाएगा उसी के साथ। इसलिए तुरंत हाथ में संकल्प लेके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने से के लिए छोड़ दिया। इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे कि भैया अब तुम अपना राज्य संभालो, हम अपनी द्वारका देखें। सबसे यथायोग्य मिले और चलने के लिए जैसे ही रथ पर कदम रखे कि भवन के भीतर से भागती उत्तरा ने भगवान के चरण पकड़ लिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं पद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि मां केशव पाहि मां, हे द्वारकानाथ रक्षा करो। भगवान एक क्षण में समझ गए अश्वत्थामा की करतूत। अंगूठे के बराबर नन्हा रूप बना के भगवान तुरंत देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और ब्रह्मास्त्र को शांत करके परीक्षित की रक्षा कर दी। भारत की माताओं ने अपने गर्भ से ध्रुव और प्रहलाद के रूप में बड़े बड़े भक्तों को जन्म दिया है। भारत की माताओं ने श्री राम और कृष्ण को भी अपने गर्भ से जन्म दिया है इस धरती पर। परंतु ऐसी जननी कोई नहीं हुई जिसने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को एक साथ धारण किया हो। यह सौभाग्य आज केवल देवी उत्तरा को मिला। परम भक्त परीक्षित पहले ही उनके गर्भ में थे और अब भगवान भी उनके गर्भ में पहुंच गए। भक्त और भगवान दोनों एक साथ उत्तरा के गर्भ में। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और तुरंत प्रकट हो गए बाहर। उत्तरा तो कुछ बोल नहीं पाई, भगवान के इस उपकार पर इतनी कृतज्ञ हो गई। कंठ अवरुद्ध, नेत्र सजल, कुछ बोल नहीं पा रही थी और भगवान अभय दान दे करके चलने लगे तो बुआ कुंती ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं भतीजा हूं आपका, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। कुंती बुआ हाथ जोड़ के बोली, गोविंद थोड़ी देर के लिए आप मौन रहो, बोलो मत। क्यों? बोले जब जब आपका ऐश्वर्य भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है कि तुम भगवान हो, तभी तुम बड़े प्यार से बुआ जी, इतने प्यार से हमको बुआ कह के बुलाते हो कि मुझे फिर भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और सारी भगवत्ता भूल जाती हो। इसलिए आज जो मेरे हृदय में उद्गार आ रहे हैं वो मुझे कहने दो, आप मौन रहो। 26 श्लोकों में बड़े भाव से स्तुति गाई। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्, मायाजवनिका छन्नं अज्ञातोक्षजमप्ययम्,
न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। आद्यम पुरुषम त्वाम नमस्ये। हे आदि पुरुष भगवान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वत्र कण कण में रहते हुए भी आपको कोई देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, कितने आश्चर्य की बात है। मैं भी आपको ज्यादा नहीं जानती, केवल इतना ही जान पाई, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप कुमार कृष्ण, बस इससे ज्यादा मैं आपको नहीं जान पाऊंगा। बड़े बड़े सिद्ध संत नहीं समझ पाए आपको, तो मैं क्या समझूं? मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। पर इतना तो मैं समझ गई कि मेरे ऊपर कृपा आपकी भरपूर है। आपकी मां देवकी के 6 पुत्र मार दिए कंस ने, आपने नहीं बचाए। पर अपनी बुआ के 5 बेटा थे, 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी आपने। पग पग पर मेरे बच्चों की रक्षा करी, हर हाल में सदा साथ नजर आए। और आज आप हमें छोड़ के जा रहे हो तो प्रेम से पधारो, पर जाने से पहले मुझे एक आशीर्वाद दे के जाओ, एक वरदान दे के जाओ। मांगो बुआ, क्या मांगते हो? तो बुआ जी ने मांगा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जब तक जीवित रहूं मेरे जीवन में सदा विपत्ति मेरे सिर पर बनी रहे, हमेशा विपत्तियों में रहूं। भगवान बोले, राम राम, ऐसा भी कोई वरदान मांगता है भला? बुआ जी, लोग घर में सत्यनारायण की कथा भी बचवाते हैं तो हमसे मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। दुनिया सुख संपत्ति मांगती है और कष्ट मिटाना चाहती है, और आपने जीवन भर इतनी विपत्तियां उठाई, फिर भी आप विपत्ति ही मांग रही हैं मुझसे। क्या मिलता है इन विपत्तियों से आपको? बुआ कहती हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मैंने अनुभव किया है, जब जब विपत्ति आई है तभी तब आप हमारे पास आए। जब तक विपत्ति रहती है तब तक हमारे साथ रहते हो, और जहां विपत्ति समाप्त हुई तो आप भी खिसक के भाग जाते हो। तो यदि आपके सानिध्य का कारण विपत्ति ही है तो मैं चाहूंगी सदा विपत्ति बनी रहे, ताकि सदा आप मेरे साथ बने रहो। भगवान बोले, बुआ यदि ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और बुआ जी का हाथ पकड़ के भगवान उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन प्रभु ने क्या देखा कि मध्य रात्रि 12 बजे सब सो रहे हैं, किंतु युधिष्ठिर जी अपना सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान आकर के बोले, बड़े भैया, सारे शत्रु समाप्त हो गए, आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए, फिर भी आपकी आंखों में आंसू कैसे? अब किस बात का कष्ट? युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद, अपने ही बंधु बांधवों का वध करके आज राजा बना बैठा हूं। जब मुझे उन सब की सूरत याद आती है तो मुझे अपने आप में ग्लानि होती है। कितने भी दुष्ट सही दुर्योधन आदि थे तो मेरे भाई, मैंने उन सबको मार डाला। जिन पितामह भीष्म की गोदी में हम खेलते थे उनको हमने बाणों की सैया पर सुला दिया, सब कुछ खो दिया। इस सत्ता सुख को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं खोया। व्यक्ति को जब कोई विजय प्राप्त होती है तो वो उत्सव मनाता है। तुम बताओ गोविंद, मैं किसके साथ उत्सव मनाऊं? क्योंकि उत्सव अपने सगे संबंधियों के बीच में ही तो मनाया जाता है,
पर जिनके बीच में उत्सव मनाया जाता मैं उन्हीं को खो करके राजा बना हूं। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का बहुत उपदेश दिया, युधिष्ठिर जी को कुछ समझ नहीं आया। तब प्रातः होने पर भगवान पांडवों के साथ पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो बाणों की सैया पर अभी भी सो रहे हैं। पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने आंख खोल के देखा तो दूर खड़े द्वारकाधीश नजर आए। पितामह भीष्म मुस्कुराए, प्रभु आप आ गए, आपकी प्रतीक्षा में ही पड़ा था। आपसे मिले बिना मैं जाने वाला नहीं हूं। इच्छा मृत्यु का तो वरदान प्राप्त है, जब मैं चाहूंगा तभी जाऊंगा। अब आप आ गए हो तो वहां क्यों खड़े हो, जरा पास में आओ। तो भगवान निकट आके खड़े हो, कहो दादाजी। पितामह भीष्म बोले, प्रभु इन पांडवों के लिए आप खूब नाचे हो। कभी इन्होंने आपको शांति दूत बना के, संदेश वाहक बना के भेजा, कभी सचिव बना के सलाह ली, कभी गुरु बना के ज्ञान लिया, कभी आपकी बहन सुभद्रा से विवाह करके अर्जुन ने आपको अपना साला भी बना लिया, कभी अपने घोड़ों की लगाम थमा करके अपना सारथी बना लिया। आज मेरी भी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो, कहो दादाजी। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं गिनोम्यघम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे गोविंद, जब तक इस कलेवर को त्याग कर इस संसार से मैं विदा न हो जाऊं, तब तक आप मुझे छोड़ के मत जाना, बस मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने मन में सोचा, इच्छा मृत्यु का बाबा वरदान लिए बैठे हैं, कहीं 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया तो हमारी बड़ी लंबी ड्यूटी लग जाएगी, कब तक खड़े रहेंगे। तो मुंह लटका के बोले, ठीक है दादाजी। बाबा भीष्म बोले, सुनो सुनो, ये लटका हुआ चेहरा नहीं देखना हमको। तो बोले, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन। आप जब तक खड़े हो प्रसन्न मुद्रा में, थोड़े हंसते मुस्कुराते रहो, आपकी हंसी में ही तो जादू है। भगवान हंस पड़े और भगवान का वह हास्य निहार करके पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, बाबा भीष्म उत्तर देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। अर्जुन को विषाद योग हुआ तो भगवत गीता गोविंद के मुख से प्रकट हुई युद्ध के प्रारंभ में, और युद्ध के विश्राम में बड़े भैया युधिष्ठिर को जब विषाद योग हुआ तो पितामह भीष्म के मुख से भीष्म गीता प्रकट हो गई। बहुत सुंदर उपदेश है, बहुत लंबा चौड़ा। भागवत में तो केवल एक श्लोक में ही कह दिया। राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म पितामह भीष्म ने बता दिया, और कहा सभी शास्त्रों का, धर्मों का एक सार एक सूत्र में बता रहा हूं। सिर्फ एक सूत्र, सबको समझ में आ जाए तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। कौन सा सूत्र है? श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। भीष्म बाबा कहते हैं, मैं सभी शास्त्रों का और धर्मों का सार एक शब्द में सुना रहा हूं। सुनो, और केवल सुनो मत, धारण भी करो। श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। और वो सूत्र क्या है कि जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने प्रति अच्छा नहीं लगता, बस वही व्यवहार आप भी दूसरों से करना छोड़ दें, क्योंकि सबकी आत्मा एक है। जो आपको बुरा लगता है वो सबको बुरा लगेगा, जो आपको अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि सबकी आत्मा वही है। तो जो आपको अपने प्रति व्यवहार किसी का अच्छा लगा तो आप भी वही व्यवहार दूसरों से करें,
और जो व्यवहार अपने प्रति आपको किसी का बुरा लगा तो आप भी वो व्यवहार दूसरों से न करें। कितनी सीधी सी बात है, पर इस सीधी सी बात में ही सारी बात आ गई। इसको प्रैक्टिकल कर लो, यही कठिन है जरा। जब हम अपनी दुकान पर डाणी मारते हैं या किसी को 40 रुपए की वस्तु 400 रुपए में टिकाते हैं तो घर में आके बड़े खुश होते हैं, आज तो बढ़िया दुकान चली भाई। परंतु जब वही व्यवहार हमसे कोई करता है, हमें जब बाद में पता चला कि इसने 40 की चीज हमको 400 में टिका दी, तो 4 दिन तक गाली देते हैं, बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, हमको ठग लिया। बताओ, मैं जिंदगी में कभी उसकी दुकान पर नहीं जाऊंगा। तो आपको तो बुरा लगा, और आप जब किसी को ठगते हो तो आपको बड़ा आनंद आता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो आपको पता लगे कितने लाल पीले हो जाते, मेरे बच्चे को इसने हाथ कैसे उठाया। आप भी किसी के बच्चे को मत मारिए। आपको कोई गाली दे कितना बुरा लगता है, तो आप भी किसी को गाली मत दीजिए। आपको कोई धोखा देता है कितना बुरा लगता है, आप भी किसी को धोखा मत दीजिए। आपको कोई झूठ बोले तो कितना बुरा लगा, तो आप भी किसी से झूठ मत बोलिए। बहुत व्यापक है इसका अर्थ। यदि ये बात सबकी समझ में आवे कि जो हमको अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे। सबकी आत्मा एक है। पितामह भीष्म ने सबका सार सुना दिया, और पितामह भीष्म को लगा अब मुझे चलना चाहिए, प्रभु से प्रतीक्षा कराना ज्यादा ठीक नहीं। पर जाने से पहले प्रभु के चरणों में कुछ तो पुष्पांजलि चढ़ाऊं, पुष्प तोड़ने कहां जाऊं। इसलिए पितामह भीष्म ने शब्द सुमन ही भगवान के चरणों में पुष्पताग्रा छंद में निबद्ध करके स्तुति के रूप में समर्पित किया। जिस छंद में स्तुति की है, इस छंद को पुष्पताग्रा छंद कहते हैं। तो पुष्पताग्रा छंद में पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में पितामह भीष्म चढ़ाते हुए बड़ा सुंदर स्तुति गा रहे हैं। बड़ी प्यारी स्तुति है, ध्यान से सुनिए। इस स्तुति का पाठ करने से, श्रवण करने से अंतिम क्षण बड़ा सुधर जाता है। अंतिम अंत भला तो सब भला। किसी का अंतिम समय चल रहा हो, सांस उखड़ रही हो, जाने वाले हो, तो पितामह भीष्म की ये स्तुति उन्हें सुनानी चाहिए, अंत सुधर जाएगा। केवल 11 श्लोकों की स्तुति है, बड़े प्यार से सुने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिन् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यदभवप्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरल ककुलामृताननाब्जं विजय सकीरतिरस्तु मे नभज्ञा युति तुरकर जो विधूम्र विश्व कचलुलितश्रमवार्यलंकृतासे अमनिशित शरैर्विवेद्यमानं क्वच विरसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितिमति परसैनिकायुरक्षणा कृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यपयित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनपदाद्विमुखस्य दोषबोध्या कोमतिमहरनात्मवेद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः रथ चरणोऽभ्ययाचलन हरिर्वहन्तुमिमं गतोत्तरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की।
ऐसे 11 श्लोकों में यह पुष्पताग्र छंद में स्तुति है। भगवान की कृपा से कोरोना काल में कुछ स्तुति और कुछ भागवत के गीत हमने ऐसे स्वर तालबद्ध करके गा करके अपने YouTube पर, हमारा चैनल है भागवत कल्पद्रुम, भागवत कल्पद्रुम नाम के चैनल पर ये सब डाल दिए हैं। कोई विस्तार से इन स्तुतियों का आनंद लेना चाहे तो उस पर जाकर के आप इन स्तुतियों का आनंद ले सकते हैं। भागवत में उन सब का विस्तार से गाना संभव नहीं है। पितामह भीष्म की स्तुति इति से प्रारंभ हो रही है, जबकि अथ शब्द शुभारंभ में प्रयोग किया जाता है, इति शब्द पर विराम किया जाता है। पर पितामह भीष्म इति से प्रारंभ कर रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। क्यों? पितामह भीष्म कहते हैं मैं जो बोल रहा हूं ये मेरे शब्दों की इति, अंतिम शब्द हैं, अब इसके बाद मुझे कुछ बोलना नहीं है। मेरी इन श्वासों की भी इति, इस जीवन की भी इति, और आपका मुख कमल निहार करके जब शरीर छोड़ूंगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मेरे आने जाने की भी इति, अब लौट के आना भी नहीं। पर मेरे जाने और आने जाने से सबसे इति हो जाए, उससे पहले एक निवेदन आपके चरणों में। वो क्या? बोले मैं अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाह रहा। मेरी अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले बेटी के हाथ पीले हो जाएं। भगवान बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, विवाह तो तुमने किया ही नहीं, तो बिटिया कहां से आएगी? बोले महाराज जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद भी ले लेते हैं। मेरा अपना तो कोई बच्चा नहीं है, मैंने एक बेटी गोद ले ली कन्यादान करने के लिए, तो कर दो। बोले महाराज कोई मिलता ही नहीं, मेरी पुत्री के अनुरूप कोई वर मुझे प्राप्त नहीं हुआ जिससे मैं विवाह कर सकूं उसका। भगवान बोले क्यों, ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? क्या योग्यता है तुम्हारी पुत्री में जो तुमको इतने बड़े संसार में कोई वर नहीं मिला? और नाम क्या है तुम्हारी बिटिया का? कहते इति मति, ये जो मेरी मति है बुद्धि, मैं इसी को अपनी बेटी मानता हूं, परंतु मुझे मेरी मति का कोई पति नहीं सूझ रहा। विशेषता इसमें यह है कि वितृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, न वित्तेषणा, न पुत्रेषणा, न लोकेषणा। इसलिए तीनों तृष्णाओं से मुक्त मेरी मति परम पवित्र और निर्मल है। ऐसी निर्मल मति का पति जगत में तो कोई सूझ नहीं रहा, तो अब क्या विचार है? बोले यही विचार है कि आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। बोलो राधे राधे। मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी अहरनिश रति, और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी निश्चिंत होकर के जगत से विदा लेकर के जा सकूंगा। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। बहुत सुंदर प्यारी स्तुति है पितामह भीष्म की। स्तुति गान करते करते पितामह भीष्म भगवान के महारास का चिंतन करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। हे प्यारे, आपके अंग अंग में टोना है, जादू है, जो एक बार आपको कहीं भी निहार ले बस वो पागल हो जाता है। उसे दुनिया में फिर कुछ देखने लायक उसको रहता नहीं, उसका मन, उसकी दृष्टि फिर कहीं टिकती नहीं। एक बार जो आपको निहार ले। ललित गति, गति माने गमन, चाल, आपकी चाल ही इतनी मधुर सुंदर है कि आपकी चाल पर ही भक्त निहाल हो जाते हैं। और चाल से कोई बच गया तो बलगुहास, उसकी तरफ आप हंस पड़ते हैं। और आपका हास्य ही इतना मधुर है कि आपके हंसी में ही
सब दीवाने हो जाते हैं। और हंसी में कोई बच गया तो प्रणय निरीक्षण, तिरछी निगाह से उसे ऐसा प्रेम भरी चितवन से निहारते हो कि बिल्कुल बेचारा बर्बाद हो जाता है। बोलो राधे राधे। फिर दुनियादारी के मतलब का नहीं रह जाता, क्योंकि आपकी आंखों में ही न जाने क्या जादू है कि जिसके ऊपर आपने अपना जादू चला दिया, फिर दुनियादारी के जगत का मतलब का बिल्कुल नहीं रह जाता। हमेशा हमेशा के लिए वो आपका दीवाना बन जाता है। इसलिए रसिकों ने गाया है, अरे जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृक दोनों, 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 बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक डरत नहीं टारे, अब पल पलक डरत नहीं तारे, जिसकी आंखें चार हो जाती है गोविंद से, वो पलक डालना भूल जाता है। और गलती से आंखों की पलक गिर गई तो लगता है जैसे प्राण निकल गए। अब पल पलक डरत नहीं टारे, अब पल पलक डरत नहीं तारे, डरत नहीं टारे, डरत नहीं तारे। अब पल पलक डरत नहीं टारे, अब पल पलक डरत नहीं तारे, छिन छोरत जनु, छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनो जान निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। श्री राधे। हरि बोल। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी। एक होती है तलवार और एक होती है कटारी। कटारी छोटी होती है
कटारी का प्रयोग, किसी कटारी से प्रहार कर दो तो व्यक्ति घायल हो जाएगा, तो कटारी के घायल व्यक्ति का तो इलाज हो जाएगा, पर इनकी नयन कटारी से जो घायल हो गया उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। इसी घोर कलयुग में भक्तिमती मेवाड़ की मीरा गिरधर गोपाल की नयन कटारी से ऐसी घायल भई बेचारी कि दुनिया में उसका कोई इलाज ही नहीं हो पाया। बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य सब आए, हकीम, बीमारी ही समझ में नहीं आई कि मीरा को बीमारी कौन सी है, और मीरा दर्द के मारे करा रही है, रोग पकड़ में नहीं आ रहा। तेरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने दो। तेरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने दो। दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलूं। दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलूं। वैद्य मिला नहीं हो, वैद्य मिला नहीं हो। तेरी में तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने दो। नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वाली वाली पलकन वारी वारी पलकन, वाली वाली पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग, छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी रहे छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, मेरा की छटा घन घोर घटा भावना सी उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, मेरा की छटा घन घोर घटा भावना सी श्री राधे। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें। बोल बंसी वारे की जय कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। तो ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोरु माना। भगवान का अवतार राक्षसों को मारने नहीं होता है। राक्षसों को मारने के लिए तो भगवान के सेवक हनुमंत लाल जी पर्याप्त हैं, अतुलित बलधाम हैं, कौन बच सकता है इनके सन्मुख। परंतु फिर राम जी ने अवतार क्यों लिया? गोविंद का अवतार क्यों हुआ? भगवान का अवतार भक्तों के चित्त को चुराने के लिए होता है। पहला अवतार का मूल कारण गीता में क्या बताया? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। मूल कारण क्या है? परित्राणाय साधूनां। तो सज्जन पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, उनका परित्राण करने माने कल्याण करने के लिए। कल्याण कैसे करते हो आप? बोले जिनका भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, तो हम उनके मन को अपनी रूप माधुरी से, अपनी मुस्कान से, अपने नयनों से, अपनी चाल से, अपने चरित्रों से, लीलाओं से उनके चित्त को चुराने के लिए आते हैं, उनका मन हरण करने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान का नाम है हरि। हरि मतलब हरण करने वाले। मन को हर लेते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं, सब कुछ हर लेते हैं। और जब तक जीव का आकर्षण भगवान में नहीं होगा तब तक कल्याण कैसे होगा? आकर्षण तो संसार में है, तो भगवान में आकर्षण कैसे बने? इसलिए भगवान बड़े सुंदर छल छबीले नट नागर बन के आते हैं, सबका चित्त चुराते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। उन लीला चरित्रों का गान कर करके अनंत काल तक जीवों का कल्याण भगवान के अनुग्रह से होता है। पितामह भीष्म भगवान का चिंतन करते करते देह त्याग करके परम धाम को प्राप्त हुए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पांडवों का शोक भी समाप्त हो गया। भगवान सबसे विदा लेके द्वारका चले गए। सोनक जी बोले महाराज परीक्षित का क्या हुआ ये तो बताओ, हमने आपको परीक्षित के बारे में पूछा था। तब सूत जी को याद आई कि हम तो परीक्षित की बात करते करते कृष्ण कथा में बैठे। तब ध्यान आया और बोले सुनो सुनो, मैं तुम्हें परीक्षित के बारे में बता रहा था। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाकर के परीक्षित की रक्षा करी, समय पा करके परीक्षित का जन्म हुआ। विद्वान ब्राह्मणों ने जातकर्म संस्कार किए और बालक को नाम दिया विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब होता है भगवान का दिया हुआ बालक। विष्णुना रातः दत्तः। और ये बालक जिसकी गोद में जाता था उसी का मुंह ताकता रहता था, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। क्योंकि बालक उसे ढूंढ रहा था जो मां के पेट में हमसे मिलने आया था, वो कहां, इसलिए परीक्षित नाम पड़ा। समय बीता। एक बार विदुर जी आए, पांडवों ने बड़ा स्वागत किया, तो आधी रात पर चुपचाप धृतराष्ट्र से मिलने गए विदुर जी और बोले राजन आपका आदर सम्मान यहाँ ठीक चल रहा है, कोई कमी तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, पांडव सेवा कर रहे हैं कि नहीं ठीक से सब? भक्त की रक्षा के लिए भगवान कहाँ कहाँ और क्या क्या रूप ग्रहण कर सकते हैं आपने इन कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से यह जाना। प्रभु की प्रथम वरीयता अगर किसी की है तो वह भक्त की ही है। तो अगर आपको इस संसार चक्र से हर प्रश्नों का उत्तर जानना है, हर कठिनाइयों का समाधान जानना है, हर तरह के सुख संसाधन के बारे में जानना है, हर रहस्य को जानना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह सब जानकारी भक्ति के माध्यम से ही मिल सकती है। क्योंकि भक्ति ही सभी सुखों की खान है। भक्ति ही इस मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है। बड़े भाग मानुष तुन पावा, ये सुर दुर्लभ शरीर इसीलिए है क्योंकि भक्ति आप इसमें प्रगाढ़ रूप से कर सकते हैं। भक्तों श्री राधे राधे। पालवत संस्कृत में किसी को गाली दो तो सुनने वाला अपनी तारीफ समझेगा, इतनी सुंदर संस्कृत की गाली है। अब किसी से गृहपाल कहो तो सुनने वाले को यही लगेगा पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं भैया, इसलिए हम गृहपाल हैं। और गृहपाल नाम है कुत्ते का, जिसकी खाता है उस घर की बजाता है। उस घर में किसी को घुसने नहीं देगा, घर के लोगों को पहचानेगा, दूसरे को नहीं घुसने देगा। तो गृहपाल घर का पालक कुत्ता है। किसी से कहो आओ ग्राम सिंह तो सुनने में लगेगा कि पूरे गांव में हम ही एक शेर हैं, इसलिए ग्राम सिंह कहा। पर ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का ही है, जो सिर्फ अपने गांव में ही शेर की तरह भौंकता है, दूसरे के गांव में दुम दबा के भग जाता है।
गांव का ही शेर, कुत्ता। बड़ी विचित्र गाली है। किसी को देवानाम प्रिय, तो सुनने में लगा हम देवताओं के प्रिय हैं, और देवानाम प्रिय का मतलब महामूर्ख। किसी से कहो अरे आप तो बड़े ही धर्मध्वज हैं, धर्मध्वज, तो सुनने वाले को लगा कि धर्म की ध्वजा हम ही फहरा रहे हैं। धर्मध्वज, धर्मध्वज का मतलब होता है पाखंडी, पाखंडी, ढोंगी। तो संस्कृत की गाली भी बड़ी प्यारी हैं, सुनने वाले समझ नहीं पाएंगे। तो यहां पर भी विदुर जी ने वही गाली एक तरह से धृतराष्ट्र को दी। मादत्य आदत्य गृहपालवत, गृहपाल की तरह यहां पड़े हुए उनके टुकड़ों पर। अपना कल्याण चाहो तो चलो अभी हमारे साथ। और रात में ही विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी जी को लेकर के महलों से जंगल में चले गए। पांडव नियमित प्रणाम करने आते थे प्रातःकाल पिता अपने ताऊ जी को, और धृतराष्ट्र के महल में जाके देखा ताऊ जी का पता ही नहीं, बहुत ढूंढे। अब बड़े दुखी, हमसे कोई अपराध हुआ है इसलिए ताऊ जी बिना बताए चुपचाप हमें छोड़ के भाग गए। नारद आदि ऋषियों ने कहा आप दुखी मत होइए, विदुर जी जैसे परम संत के साथ में गए हैं, अब उनका कल्याण हो जाएगा। तब पांडवों को संतोष मिला। एक दिन युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले थे कि भीम भैया हमारा अर्जुन द्वारका गया है। भगवान एक बार अर्जुन को द्वारका ले गए अपने साथ, और 7 महीने बीत चुके थे, अर्जुन लौट के नहीं आए। तो भीमसेन से बोले गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यपा हेतु नाहं वेदेदमन्यसा। 7 महीने तक वो अभी लौट के नहीं आया। और द्वारका अर्जुन की ससुराल भी है, क्योंकि गोविंद की बहन सुभद्रा उनको ब्याही है। तो ससुराल में कोई 7 दिन भी नहीं रहता, ये 7 महीने बैठा हुआ है, क्या बात है। और चिंता इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आजकल हमको अपशकुन बहुत हो रहे हैं। चिंता प्रकट कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, और अर्जुन की हालत देख के और ज्यादा घबरा गए। चेहरा एकदम श्रीहीन, कांतिहीन, कदम लड़खड़ा रहे हैं, आंखों में आंसू भरे। हजारों प्रश्न कर डाले, क्या हुआ अर्जुन? कौन सी तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो गई, या तुम शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ हो गए, या बालक वृद्ध के सामने बैठ के उनको खिलाए बिना तुमने अकेले अकेले भोजन कर लिया, अगम्या से गमन किया, कौन सा पाप किया है जिसके कारण तुम श्रीहीन हो गए? द्वारका में सब ठीक ठाक तो है? कुशलता का प्रश्न सुन के चरणों में गिर पड़े अर्जुन, और युधिष्ठिर जी से बोले बड़े भैया हम सब अनाथ हो गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहृतम तेजो देव विस्मापनम। जिन गोविंद के बल पर हम कितने बड़े बड़े संकटों से विजय प्राप्त किए, बचे, वे ही द्वारकाधीश हम सबको छोड़ के परम धाम चले गए, और अपनी आंखों के सामने सारे यदुवंश का भी संहार करा गए, सबको समाप्त करा। यदुवंशी ग्रह युद्ध में समाप्त हो गए, केवल 4-5 बचे हैं महाराज। इतना सुनते ही कुंती बुआ ने तुरंत भगवान के चरणों का ध्यान लगाया और एक क्षण में अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने भी कहा कि प्रभु के बिना इस धरती पर हम तो नहीं रह सकते एक दिन भी, और तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को, जिनकी उम्र अभी छोटी सी है, उन्हीं को सत्ता पर अभिषिक्त किया। सिंहासन सौंप करके 5 भाई द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय की यात्रा करते करते स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी सी उम्र में परीक्षित ने सत्ता को संभाल लिया। एक दिन विचार किया प्रजा का निरीक्षण करना चाहिए क्या चल रहा है। जब सत्ता परिवर्तन होती है तो
प्रजा में अनेक प्रकार की टीका टिप्पणी चलती है, सरकार कैसी चलेगी। तो परीक्षित को लगा मुझे देखना चाहिए मेरे बारे में लोगों की क्या धारणा है। भेष बदल के निकले तो जहां भी चार लोग बातें करते हैं ये भी सुनते हैं। लोग कहते हैं भाई अभी छोटी सी उम्र है, बच्चा ही है, इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभाल पाएगा ये परीक्षित। दूसरे लोग कहते हैं अरे भाई शंका मत करो, ये साधारण बालक है तो क्या हुआ, है किसका बच्चा, उस वीर अभिमन्यु का पुत्र है जिसने मां के पेट में ही सारा चक्रव्यूह वेधन का कौशल सीख लिया था। तो जो मां के पेट में सीखे चला आया उस बाप का बेटा ये परीक्षित है, बच्चा हुआ तो क्या हुआ, ये सब कुछ जानता है। और फिर दूसरा कहता है इनके दादाजी क्या कोई कम थे, गांडीवधारी अर्जुन कितने महावीर पराक्रमी। तो अपने पिता पितामहों की प्रशंसा सुन सुन के परीक्षित बड़े प्रसन्न होते हैं। वो मन में सोचते हैं कहीं मेरे द्वारा मेरे पूर्वजों की कीर्ति में कहीं कोई कलंक न लग जाए। घूमते हुए जा रहे थे प्रजा में, ये सब बातें सुनते हुए अचानक देखा ये गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है, गौ माता पर चरण का प्रहार भी कर रहा है। गाय बैलों पर कभी भी पैर से ठोकर नहीं मारनी चाहिए, पैर से तो किसी को भी नहीं मारना चाहिए। पाद प्रहार बहुत बड़ा पाप होता है, पैर से ठोकर मारना। बर्तन को भी नहीं, पैर से नहीं ठुकराना चाहिए। बहुत से लोग आसन बिछा देते हैं, खड़े खड़े आसन पटक दिया, फिर पैर से इधर उधर करके बिछा दिया, ये भी अनुचित है। तो गौ माता पर पाद प्रहार किया इसने। अचानक देखा कि गाय बछड़े आपस में बातें भी कर रहे हैं। बछड़ा कहता है मां मेरे 3 पैर टूट गए हैं, शायद आप इसलिए मेरी दशा पर दुखी हो रही हो, क्या कारण है। गौ माता कहती है बछड़े से वत्स तुम्हारी दशा से तो मैं दुखी हुई ही, सबसे ज्यादा कष्ट मुझे मेरे प्रियतम के वियोग का हो रहा है। जो हमारे प्रभु के चरण कमलों में भगवती लक्ष्मी 2400 घंटे सेवा में संलग्न रहती है, जिस लक्ष्मी की एक कृपा कटाक्ष पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता निरंतर तपस्या करते हैं, वो लक्ष्मी भी अपने अरविंद वन अर्थात कमल वन का परित्याग करके वो कमला लक्ष्मी हमारे प्रभु के जिन चरणों को 2400 घंटे सेवा में पलटती रहती है, वे ही चरण कमल हमको छोड़ करके चले गए आज। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना सास्त्री स्ववासमरविन्द वनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते। वे ही पादारविंद हमको अनाथ करके चले गए। ये सब सुन के परीक्षित समझ गए ये साधारण गाय बछड़े नहीं लग रहे भाई, पर हैं कौन, जो भी हैं, पर ये पापी कौन है जो इनको सता रहा है। तुरंत तलवार निकाल के दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़ पड़े परीक्षित। है दुरात्मन खड़ा रहे। जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु गोपाल बन के बन बन गौचारण किए, उनके परम धाम जाने की देर नहीं हुई कि उनकी प्यारी गौ मैया पर अत्याचार करने वाले दुष्ट तू कौन है। मारोदी रम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। हे गौ माता बिल्कुल मत रोना, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए मैं अभी जीवित हूं। जो तलवार उठा के प्रहार करना चाहा परीक्षित ने, कि वह दुष्ट तुरंत चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज मैं आपकी शरण में हूं। और क्षत्रिय धर्म है कि कोई शरण में आ जाए उसे फिर वो मारते नहीं। महाराज परीक्षित ने उसको छोड़ दिया और गौ माता से कहा मां आप बताइए आप कौन हैं, क्या कष्ट है। पर गौ माता कुछ बोली ही नहीं। बछड़े से कहा भगवान आप बताइए आपके ये 3 पैर किसने तोड़े।
तब बछड़ा बोला, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को कष्ट नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। जीव के कुत्सित कर्म ही उसके कष्ट का कारण बनते हैं। पर धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप ही बताओ मैं किसको दोष दूं? इसलिए मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता। परीक्षित बोले, आपकी भाषा ने आपका परिचय दे दिया, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, पर पापी के पाप की जो चर्चा करता है वो भी उसके पाप का हिस्सेदार बनता है। इसलिए कभी किसी के पाप की चर्चा नहीं करना चाहिए। पुण्यों की चर्चा करोगे तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, पाप की चर्चा करोगे तो तुम्हें भी पाप मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं? अपने पुण्यों का बखान करते हैं और पापों को छुपा के रखते हैं, और दूसरों के पुण्यों की उपेक्षा करके पापों को बड़े चाव भाव से सुनते हैं। किसी के पाप की चर्चा हो रही हो कि वो इतना पाखंडी निकला, उसने ऐसा किया, तो बड़े कान लगा के सुनेंगे। और किसी के पुण्यों की चर्चा हो रही, बड़ा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो तुरंत बात काट देंगे। अरे भैया, दुनिया में एक से एक पढ़े, तुमने देखा ही क्या है। पुण्य श्रवण में हमारी उतनी श्रद्धा नहीं होती जितनी पाप श्रवण में होती है। इसलिए अखबारों में नेगेटिव ज्यादा आता है। बड़े यज्ञ हो रहे हैं, शुभ कर्म हो रहे हैं, उसकी कहीं अखबारों में चर्चा नहीं होगी। उसने ऐसा कर दिया, उसने उसको मार डाला, उसके साथ ये धोखाधड़ी, ये सब ज्यादा आएगा, क्योंकि हमको किसी की बुराई सुनने में ज्यादा आनंद आता है। परिणाम ये होता है कि उसका पाप हमारे सिर पे भी लगता है। इसलिए महाराज मैंने आपको पहचान लिया, आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। शौच माने पवित्रता। आज धर्म केवल सत्य के सहारे टिका है। 3 चरण खंडित हो गए, दया समाप्त हो गई, तप समाप्त हो गया, पवित्रता समाप्त हो गई। पहले घर घर में माताएं इतनी पवित्रता रखती थी कि घर के भीतर किसी को जूता चप्पल पहन के घुसने नहीं देती थी। बाहर उतारो, अपना ही बच्चा यदि खेल के बाहर से आवे तो रसोई में नहीं घुसने देती थी। हाथ पैर धो। अब वो पवित्रता समाप्त हो गई है। माताएं खुद ही चप्पल पहन के रसोई तक बनाती है। शौचाचार सब समाप्त हो गया। महाराज परीक्षित बोले, मैंने आपकी भाषा से ही आपको पहचान लिया, आप साक्षात धर्म हैं। और ये गौ माता साक्षात धरा देवी हैं, धरती माता, जो प्रभु के परम धाम जाने से उनके वियोग में बेचारी दुखी दिखाई पड़ रही है। पर ये दुष्ट कौन है जो आपको सता रहा है? धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन है? उसी से पूछा, क्यों भाई तुम कौन हो? तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलियुग हूं। अरे दुष्ट कहीं के बिना वीजा पासपोर्ट के हमारे घर कैसे घुसे आया हमारे राज्य में? निकल यहां से बाहर। कलियुग बोला, बाहर निकल के जाऊं कहां? इस समय संपूर्ण धरती पर आपका राज्य है। सप्तद्वीप वसुंधरा आप के अधीनस्थ है, मैं कहां जाऊं? देखिए महाराज, मैं मानता हूं मैं बहुत बुरा हूं, मेरे अंदर बुराइयों का तो खजाना है, पर एक गुण ऐसा है जो आपको किसी में नहीं मिलेगा। क्या गुण है भाई? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो तपस्या करके, यज्ञ करके, दान दे के, ध्यान करके जो फल मिलता था, वो हम केवल हरि नाम संकीर्तन करने मात्र से प्रदान करा देते हैं। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा है भाई। बोले महाराज सिर्फ इतना ही गुण नहीं है, हमको प्रभु ने आरक्षण भी दिया है। अच्छा, क्या आरक्षण मिला है तुम्हें? बोले मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। हमारे युग की विशेषता है कि हमारे युग में कोई मन से भी शुभ कर्म करे तो उसको फल मिलेगा, और मन से कोई पाप कर्म बन जाए तो कोई दंड नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आरक्षण हमको ही मिला हुआ है और किसी को नहीं है।
अन्य युगों में मन से भी पाप बने तो उसका दंड था, पर कलयुग का प्राणियों का मन तो वैसे ही दूषित रहता है, इसलिए कहा बोले मन से पाप बन जाए तो कोई बात नहीं, पाप करने पर ही दंड मिलेगा, पर मन से यदि शुभ कर्म करते हो तो उसका फल जरूर मिलेगा। कितना जोरदार आरक्षण मिला है बताओ। अब इतना बढ़िया आरक्षण मिलने के बाद में भी कोई अपना उत्कर्ष न कर सके तो उससे बड़ा गया गुजरा अभागा कौन होगा भाई। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपके लिए भव्य मंदिर बनवाना मेरे बस की बात नहीं है। कृपालु बाबा की तरह हम तो प्रेम मंदिर, इतना भव्य दिव्य भक्ति मंदिर नहीं बनवा सकते, हम तो सन्यासी बाबा ठहरे, इसलिए हमने इस शरीर को आपका ही मंदिर मान लिया और शरीर रूपी मंदिर में आत्मा के रूप में आपको बैठा लिया है, बुद्धि के रूप में पार्वती जी को बैठा दिया है, और आपके जो नंदी भृंगी श्रृंगी जो पंचायत है, ये पंच प्राण जो शरीर में है, ये पंचायत है आपकी। मेरे शरीर के जो पंच प्राण है यही आपकी पंचायत है। अब मैं आपकी पूजा कैसे करता हूं, दिन भर में जो खाता पीता हूं यही आपके पूजन की सामग्री है। जो भी चलता फिरता हूं यही आपकी परिक्रमा है, तान दुपट्टा सो जाता हूं यही आपकी समाधि है, जो बोलता हूं यही आपकी स्तुति है। इसलिए शरीर से मैं जितने भी कर्म करता हूं, हे भोलेनाथ, ये सब आपकी आराधना है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। कितनी बढ़िया बात है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम्। हे शंभो, सब आपकी आराधना। एक चमत्कार केवल कलयुग में है। महाराज परीक्षित खुश हो गए, तुम्हारा गुण तो बड़ा प्यारा लगा भाई, तब तो हम तुम्हें रहने के लिए 4 कमरे देते हैं, प्रेम से रहो। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियस्सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां लंपट पुरुष रहते हो, जहां जीवों की हिंसा होती हो, ऐसे 4 स्थान पर रहो। कलयुग बोला जय हो महाराज, जैसा यात्री वैसे ही कमरे। आपने हमारी बुराइयों पर ध्यान देते हुए उल्टे सीधे रहने को कमरे भी दे दिए। अरे कम से कम एक गुण अच्छा सा लगा तो एक अच्छा सा स्थान भी तो दीजिए हमें। अच्छा क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, याचना करके बोला महाराज केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता मुझको। परीक्षित बोले अच्छा जाओ, दिया। अब कलयुग प्रसन्न हो गया। भागवत में तो लिखा है धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में कंचन भगवान का स्वरूप है, सोने में भगवान का वास है। और भागवत में यह कहे कि कलयुग का वास है। तो अब कृष्ण का वास माने कि कलयुग का वास माने सोने में? शास्त्र के अनुसार तो हरि का वास है, भगवान की विभूतियों में सोना है। इसलिए मांगलिक कृत्य में माताएं स्वर्णाभूषण धारण करती हैं, सोने का मंगल सूत्र धारण करती हैं। यहां तक कि कर्म कांड में यदि पवित्री धारण की जाती है ना, कुशा के द्वारा निर्मित, और कदाचित कहीं कुशा न मिले तो बोले सोने की मुद्रिका धारण कर लो, पवित्री का काम करेगी। अरे यहां तक कि गांव में बच्चा कहीं अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गया, अब सर्दी पड़ रही है, कहां नवाबें, तो सोने का स्पर्श करके पानी छिड़क देते हैं, सोने का पानी छिड़क दिया, अब तू शुद्ध हो गया। इतना शुद्ध सोना माना जाता है। तो कलयुग का वास कैसे? बोले देखो भाई, जो ईमानदारी से सोना
स्वर्ण शब्द व्यापक होता है, संपत्ति के अर्थ में होता है। तो मेहनत के साथ जो संपत्ति कमाई जाए वह धन लक्ष्मी का स्वरूप होता है, महालक्ष्मी। पर जो बेईमानी से, धोखाधड़ी से जो पैसा कमाया जाए उसमें कलयुग का वास होता है। कली का अर्थ होता है कलह। जहां बेईमानी का धन आएगा, आज नहीं तो कलह जरूर होगा। कली का अर्थ ही कलह है। कलयुग में चारों तरफ कलह का ही राज्य है। बाप बेटा में कलह, भाई भाई में कलह, पति पत्नी में कलह, राजा प्रजा में कलह। इसी का नाम कलयुग है। तो कलयुग जहां होगा कलह कराएगा। ये 4 केंद्र जो बताए कलयुग के स्थान के, वो कलह के ही केंद्र हैं। ज्वारियों के बीच में कलह होता रहता है। जहां मधुशाला होगी कलह होते हैं। जहां परस्त्री लंपट पुरुष रहते हैं कलह होते हैं। जहां जीवों की हिंसा होगी वहां कलह होगा। तो ये सब कलयुग के केंद्र हैं। धन के द्वारा आप चाहे सुख शांति मिले, संभव नहीं है। अर्थ आएगा तो अनर्थ साथ में लाएगा, क्योंकि बहुत ही कोई बिरला महापुरुष होगा जो ईमानदारी से शुद्ध धन का संग्रह कर सके। इसलिए जहां भी गड़बड़ी होगी, अनर्थ के साथ जब अर्थ आएगा तो अनर्थ भी साथ में लेके ही आएगा, कोई ना कोई उपद्रव लाएगा। सुख शांति की कल्पना नहीं कर सकते। यदि आपने बेईमानी से धन कमाया है तो धन से आप सुख सामग्री जुटा सकते हो, पर सुखी नहीं हो सकते। सुखी होना अलग बात है, सुखी की सामग्री होना अलग बात है। सहारा ग्रुप का हाल देख लीजिए। पैसा की कोई कमी थी? किस जमाने में 500 करोड़ की तो शादी करी बच्चों की। इतना वैभव, पूरे देश की बड़ी बड़ी महानतम हस्तियां जहां हाजिरी लगाती थी, उपस्थित होती थी। वो सहारा आज बेसहारा हो गया। भयंकर रोग से ग्रसित होकर के जेल खाने में भी गया, रोग ग्रसित भी रहा। बच्चों को पता है, कोई देखने तक नहीं आया। अरे देखने रोग में, बीमारी में नहीं आया कोई बात नहीं, मरने के बाद भी क्रियाकर्म करने नहीं आया। ये तो प्रत्यक्ष की अभी की घटना है। इन सब बातों से हमें विचार करना चाहिए। धन ही सब कुछ नहीं होता। यदि आपने केवल धन पर ध्यान दिया और किसी भी प्रकार से कैसे भी सिर्फ धन आवे, धन के मद में यदि हम केवल धन को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठेंगे तो धन आपको कितना सुख देगा यह तो समय बताता है। इसलिए धन का नाम है अर्थ। जीवन में अर्थ की सार्थकता को सिद्ध कीजिए, अर्थ का सदुपयोग कीजिए। पैसा कमाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पैसे का सही ढंग से सदुपयोग हो जाए, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। धन भगवान ने दिया है, शिक्षा केंद्र बनाइए, समाज को शिक्षित, जो शिक्षित होकर के जाएंगे सदा आपका गुण गाएंगे। कहां पढ़े थे? बोले अमुक विद्यालय में पढ़े थे। आपने अज्ञान के अंधकार को मिटाया, ज्ञान का प्रकाश समाज को दिया। हॉस्पिटल बनाइए, परंतु हॉस्पिटल को अर्थ का साधन न बनाइए। इस प्रकार से अर्थ का सही ढंग से सदुपयोग किया जाए। कृपालु जी महाराज ने देखो बड़े बड़े मंदिर बनवाए, पर मंदिर के साथ साथ हॉस्पिटल भी बनवाए, समाज सेवा के भी कार्य किए। धन का सही ढंग से सदुपयोग करना बहुत कठिन होता है, बिरला ही कर पाता, नहीं तो यक्ष वित्त बन के रह जाता है। पर कितना भी कोई सावधानी बरते तब भी अर्थ में अनर्थ तो आते ही है। 15 अनर्थ गिनाए हैं भागवत में अर्थ के साथ। एते पंचदशानर्था, पंचदश माने 15।
सदुपयोग कैसे हो गए? बोले देखो, लक्ष्मी के पति नारायण है। आप अपनी लक्ष्मी को जैसे बने तैसे नारायण की सेवा में लगाते रहो तो लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और नारायण भी कृपा करेंगे। होता क्या है, जब लक्ष्मी की कृपा होती है तो हम नारायण को भूल जाते हैं। और फिर लक्ष्मी के दो वाहन हैं नारायण के साथ। देखो, कोई भी पत्नी अपने पति के साथ जाएगी तो उन्हीं की गाड़ी में बैठ के जाएगी, और स्वतंत्र जाएगी तो अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके जाएगी। तो लक्ष्मी जी का प्राइवेट वाहन है उल्लू। अकेली जाती हैं तो उल्लू वाहिनी बन के उल्लू पर बैठ के आती हैं, और नारायण के साथ जाती हैं तो गरुड़ वाहिनी बन के गरुड़ पर बैठ के आती हैं। यदि आपकी लक्ष्मी से सदुपयोग हो रहा है, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े धर्मशाला कुआ बावड़ी खुदवाई जा रही हैं, या कोई बहुत अच्छे अच्छे शुभ कर्म हो रहे हैं, तो समझ लो गरुड़ वाहिनी आपके घर में लक्ष्मी आ रही है। और नारायण के बिना यदि लक्ष्मी आएगी तो आपको भी खूब उल्लू बनाएगी। उल्लू का काम है रात में जगना, रात में ही उसको नजर आता है, प्रकाश में नजर ही नहीं आता। उल्लू वाहिनी लक्ष्मी जब आती है तो यही उपद्रव कराती है। रात रात भर जगो, नाचो कूदो, खाओ पियो या पियो खाओ, ये जो दिखाई देता है ये उल्लू वाहिनी लक्ष्मी का स्वरूप है, गरुड़ वाहिनी नहीं है। तो महाराज परीक्षित सारी स्थिति समझ गए, और इसलिए सोना खरीदो, दिवाली दशहरे पर लोग खरीदते हैं, तो पहले उस आभूषण को भगवान को समर्पित करो, और जब भगवान पहन लें तब उनकी प्रसादी बना करके आप पहन लो। फिर उसमें कलयुग कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। आप डायरेक्ट भोजन करते हो तो आप अन्न भक्षण कर रहे हो, अनाज खा रहे हो, पर ठाकुर जी का भोग लगा के जब पाते हो तो वही प्रसाद हो जाता है। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो ठाकुर जी का प्रसाद बना करके ही भोजन पाओ, वस्त्र धारण करो। पहले माता है, हमको बचपन में अभी भी ध्यान है, कोई नया कपड़ा आता था पहले ठाकुर जी को चढ़ाओ फिर पहनो, प्रसाद बना करके। ऐसा नहीं कि दुकान से खरीदा वहीं पहन के चले आए। प्रभु प्रसाद बना करके वस्तु धारण करोगे तो प्रभु प्रसाद में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए जो भी हमारे यहाँ तो कोई ट्रैक्टर किसान लावे या गाड़ी भी खरीद के लाओ तो पहले पूजन कराते हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी का स्वरूप मान करके। तो महाराज परीक्षित तो समझा बुझा करके स्थान दे के चले गए, पर एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए सोने का मुकुट पहन करके, होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी प्रबल है, होनी होकर रहती है, इतना आप लोग एकदम अच्छी तरह से जान लीजिए भक्तों। परीक्षित अपनी समझ से बहुत कलयुग को रोके, किंतु होनी कलयुग के आने की थी। अंततोगत्वा परीक्षित को ही यहाँ से विदा होना पड़ा, क्योंकि होनी अपने मार्ग में आने वाले हर चीज़ों को प्रस्थापित कर देती है, क्योंकि होनी प्रबल है। जो होना है वो होकर रहेगा, और जो लिखा है पहले से वही हो भी रहा है। तो हर तरह से ये मान के चलिए कि समय का चक्र जो है ये अपने निर्धारित गति से लगातार चल रहा है, जो कि सभी के कर्मों का परिणाम उसे प्रदर्शित कर रहा है। भक्तों श्री राधे। सर्प से तो कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके भयंकर शाप परीक्षित को दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षते स्म कुलांगारम नोदितो में तद्द्रोहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा किया है, तो मैं शाप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नांग तुझे डसेगा। बाघ वज्रम विससर्जा, शाप दे दिया। और बालक दौड़ता हुआ आया, पिता के गले में मरा सर्प देखा, बड़ी जोर से रोया।
रोनी की आवाज सुन के समाधि खुल गई। गले का सांप निकाल के फेंक दिया और बच्चे से कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है, ये तो मरा हुआ सांप था। तब पूरी कहानी सुना दी। जैसी महाराज ने सुना कि मेरे बेटे ने तो 7वें दिन मरने का ही साथ दे दिया परीक्षित को, बड़े दुखी हो गए। बेटा तूने घोर अनर्थ कर दिया। ये भारत का सौभाग्य था पुत्र, जो ऐसा सदाचारी धर्मनिष्ठ राजा हमको प्राप्त हुआ। बेटा अब इस देश को ऐसे धर्मात्मा धर्मनिष्ठ राजा कभी नहीं मिलने वाले। अब तो जो मिलेंगे ज्यादातर सब धर्मनिरपेक्ष ही मिलेंगे। पर जो होना था हो गया, तीर निकल गया धनुष से, तो अब तो लक्ष्य तक पहुंचेगा। तुरंत गौरमुख शिष्य को बुला करके परीक्षित के पास भेजा कि सारी घटना से अवगत कराओ। शिष्य ने परीक्षित को महलों में जाके सारा समाचार सुनाया। सुन के परीक्षित आत्मक ग्लानि से भर गए। धिक्कार है मुझे, मैंने कितना नीच कर्म किया है। मेरे पूर्वजों ने साधु संतों की चरण रज को हमेशा माथे से लगाया और मुझ पापी ने ऐसे भजन में बैठे सिद्ध संत का अपमान कर दिया। इस पापी शरीर को एक दिन भी नहीं रखना चाहिए, और मरने का साप 7वें दिन का मिला है तो 7 दिन तक तो रहना पड़ेगा। सर्वस्व त्याग करके महाराज परीक्षित सीधे हरिद्वार की तरफ चले। मुजफ्फरनगर के पास गंगा तट पर सुख तीर्थ है, वहीं गंगा जी के किनारे बरगद के नीचे बैठ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला, हजारों महात्मा दौड़ दौड़ करके आने लगे। गंगा तट पर हजारों ऋषि महर्षि एकत्रित हो गए। परीक्षित ने सभी संतों का आदर सम्मान किया और सबसे एक ही प्रश्न पूछा, महाराज ये बताइए, हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों का क्या कर्तव्य है? जिसकी मृत्यु अति निकट हो, ऐसे मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए? परीक्षित ये प्रश्न पूछ ही रहे थे संतों से कि अचानक उसी वक्त व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी, जिनकी मात्र 16 साल की उम्र है, अपनी मस्ती में अवधूत वेश में झूमते हुए चले आए। बोल सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र तत्रा भगवान